नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक के अंदर एक दवा जिसका नाम है नक्स मस्केटा। नक्स वोमिका अलग है और ये नक्स मस्केटा है। नक्स मस्केटा जायफल से बनी है और हिस्टीरिया रोग की ये एक प्रमुख दवा है और इसके अलावा भी ये पेट के कई रोगों को ठीक करती है। बहुत अच्छी दवा है, लेकिन इसके कुछ जो लक्षण हैं वो बिल्कुल करेक्ट मिलना चाहिए, वो मैं भी आपको बताता हूँ। जायफल को ही नक्स मस्केटा के नाम से जाना जाता है। हिस्टीरिया रोग से ग्रस्त औरतों और बच्चों के लिए नक्स मस्केटा बहुत अच्छी दवा साबित होती है। त्वचा का सूख जाना, पसीना का न आना और गर्भावस्था के दौरान स्त्री को होने वाले रोगों में ये औषधि बहुत असरकारक साबित होती है। विभिन्न रोगों के लक्षणों के आधार पर नक्स मस्केटा का प्रयोग होना चाहिए। इसके रोगी के मन की स्थिति अचानक बदल जाना, मन का स्वभाव, जैसे वह कभी तो अपने आप ही बैठे बैठे हंसने लगता है और कभी अचानक ही रोने लग जाता है। ये हिस्टीरिया के कई लक्षण इस तरह के होते हैं। रोगी की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, वह किसी भी बात को तुरंत जल्दी भूल जाता है। रोगी को अजीब अजीब से ख्याल मन में आते हैं, जैसे कि वह जागते हुए भी सोचता है कि वह सपने देख रहा है। उसको लगता है कि उसके एक के स्थान पर दो दो सिर हैं। बोलो, कितने अद्भुत लक्षण हैं। रोगी को ये महसूस होता है कि उसके एक ही जगह दो सिर हैं। ये वाकई इस तरह के लक्षण प्रूविंग में आए हैं, एक भी गलत बात नहीं है। अब चाहे ये लाखों में किसी को लक्षण मिले या हजारों में मिले, वो एक बात अलग है। हाँ, इस लक्षण पे कोई दवा, कोई बीमारी होगी, ठीक होगी। रोगी को लगता है कि उसके एक के स्थान पर दो दो सिर हैं। इस तरह के लक्षणों के आधार पर रोगी को नक्स मस्केटा देना बहुत उपयोगी साबित होता है। सिर से संबंधित लक्षण, रोगी के सिर में दर्द का होना। रोगी जब खुली हवा में घूम रहा होता है तो उसका सिर घूमने के कारण उसे चक्कर आने लगते हैं। रोगी अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा भोजन कर लेता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं। रोगी को अपना सिर बहुत ज़्यादा फैला हुआ लगता है। रोगी हर समय नींद में ही रहता है, मतलब ऊंघाई में रहता है। जरा सा भी ठंडी हवा लगते ही रोगी के सिर के अंदर दर्द होने लगता है। इन सारे लक्षणों के रोगी में नज़र आने पर नक्स मस्केटा का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के आँखों के जो लक्षण हैं, तो आँखों के सामने अजीब अजीब सी चीज़ें नज़र आती है। रोगी को आँखों से सारी चीज़ें बहुत बड़ी दिखाई देती है। आँखों से, जैसे मान लीजिए ये हाथ है तो उसको बड़ा दिखेगा, ये मोबाइल है तो उसको बड़ा दिखेगा। ये बहुत अद्भुत लक्षण है। मैं एक बार इसको फिर बोलता हूँ। रोगी के आँखों के सामने अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती है। रोगी को आँखों से सारी चीज़ें जो नज़र आती है, अजीब अजीब चीज़ें, बहुत बड़ी दिखाई देती है या
बिल्कुल नहीं दिखाई देती। रोगी के नेत्र पटल बहुत ज़्यादा फैले हुए रहते हैं। इन लक्षणों के आधार पर रोगी को नक्स मॉस्केटा देने से आराम मिलता है। ऐसी अद्भुत लक्षण वाली दवा है ये। इसके रोगी के नाक के जो लक्षण है, किसी भी चीज़ की अच्छी बुरी खुशबू बदबू महसूस नहीं होती, नाक का बंद हो जाना, नाक से काले रंग का खून का आना, नाक का बिल्कुल सूख जाना आदि लक्षणों में नक्स मॉस्केटा देना चाहिए। इसके रोगी के मुंह के लक्षण है, रोगी को अपने मुंह का बिल्कुल सूखा हुआ सा लगना, जीभ का ऊपर तालू से चिपक जाना। देखिए इसके अंदर जो ड्राइनेस रहती है, मुंह के अंदर खुश्की, ब्रायनिया का रोगी का मुंह भी सूखता है, लेकिन इतना नहीं जितना नक्स मॉस्केटा का सूखता है। ये जो तालू है ये ऊपर चिपक जाता है सूख करके, लेकिन फिर भी रोगी को पानी पीने का मन नहीं करता। ये फर्क निकाल दो आप दोस्तों। ब्रायनिया का रोगी मुंह में सूखापन महसूस करेगा और एक एक गिलास पानी ढेर पानी टिकाएगा। पानी अदब्य प्यास लगती, खूब पानी पिएगा। आर्सेनिक एल्ब का रोगी, उसका भी मुंह सूखता है, चाहे बीमारी कोई भी क्यों ना हो, और प्यास लगती है, लेकिन वो एक एक गिलास पानी नहीं पी करके एक एक दो घूंट ही पानी पीता है। तो ये ब्रायनिया और आर्सेनिक, और इधर ये नक्स मॉस्केटा। नक्स मॉस्केटा के अंदर इतनी ज़्यादा मुंह सूखने की खुश्की रहती है जो न तो ब्रायनिया में है न आर्सेनिक में, फिर भी रोगी को प्यास नहीं लगती। अगर ये लक्षण मिलता है तो रोगी को नक्स मॉस्केटा देने से उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो, पिछले गेट से आउट। रोगी के मुंह से लार का रुई की तरह आना, इतना मुंह सूखता है कि जो ये लार बनती है ना, तो वो रुई जैसी हो जाती है खुश्की के मारे। स्त्री को गर्भकाल के दौरान दांतों में दर्द होना, गले का खुश्क हो जाना, जीभ का सुन्न हो जाना आदि लक्षणों में रोगी के अंदर नज़र आए तो नक्स मॉस्केटा का ये खास लक्षण है। इससे हर तरह का रोगी ठीक होता है। नक्स मॉस्केटा का रोगी का गला और मुंह तालू इतने सूखते हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, और इतने सूखने के बावजूद भी प्यास नहीं लगना, अगर ये लक्षण है तो नक्स मॉस्केटा देने से उसका रोग ठीक होगा। पेट के लक्षण, बहुत ज़्यादा पेट फूल जाना, पेट के फूल जाने के कारण भूख का न लगना, रोगी को बार बार हिचकी आना, रोगी का मन मसाले वाली चीज़ें खाने की इच्छा होना, गठिया के दर्द का आमाशय में पहुंच जाना आदि लक्षणों में नक्स मॉस्केटा का सेवन कराने से लाभ होता है। पेट से संबंधित लक्षण, आंतों में किसी रोग के हो जाने के कारण कमजोरी आ जाना, पेट का बहुत ज़्यादा फूल जाना, मल का मुलायम होते हुए भी बहुत जोर लगाने पर बाहर न आ पाना। देखिए इससे नक्स मॉस्केटा के रोगी का मल मुलायम होता है तो भी वो बाहर नहीं निकलता। मल क्रिया के समय या उसके बाद रोगी को बेहोशी सी छा जाना, बवासीर के मसों का बाहर की तरह फैल जाना आदि जिसमें लक्षण हो तो नक्स मॉस्केटा देनी चाहिए। स्त्रियों की गर्भाशय से खून का आना, मासिक स्राव का काले रंग का गाढ़ा सा आना और काफ़ी समय तक रहना,
प्रदर योनि से पानी का आना का कीचड़ जैसा और खून के साथ आना, मासिक स्राव के रुकने के साथ अस्थायी बेहोशी के दौरे और निद्रालुता, मासिक स्राव का अलग अलग समय पर आना जैसे लक्षणों में रोगी को नक्स मॉस्केटा औषधि का सेवन कराना लाभदायक है। इसके रोगी के श्वास संबंधी जो लक्षण है कि बिस्तर पर लेटते ही खांसी चालू हो जाना है, बिस्तर पे लेटते ही खांसी चालू हो जाना। रोगी अगर सामने की हवा की तरफ चलता है तो उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। इस तरह के लक्षण के किसी रोगी में अगर नज़र आए तो नक्स मॉस्केटा उसको देना चाहिए। बुखार के लक्षण, रोगी को बुखार के लक्षणों में ठंड बाएं हाथ से शुरू होती है। रोगी को ठंड लगने के साथ प्यास का न लगना, पसीना न आना, त्वचा के साथ शरीर के अंदर के अंग तथा आँखों, नाक, होंठ, मुंह, जीभ और गला आदि का सूख जाना जैसे लक्षणों के आधार पर रोगी को नक्स मॉस्केटा औषधि का सेवन कराना असरकारक रहता है। नींद से संबंधित लक्षणों के अंदर ज़्यादा नींद का आना, किसी रोग के कारण रोगी को हर समय नींद ही आते रहना, संन्यास आदि रोगों के लक्षणों के आधार पर नक्स मॉस्केटा प्रयोग कराना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों के अंदर रोगी के बाएं नितंब से लेकर घुटने तक दर्द का होना, खासकर जब रोगी चलता फिरता है या सीढ़ियों पर चढ़ता है, पैरों के गीले होने से या ठंडी हवा लगने से, गठिया का रोग जो सूखे गर्म कपड़े पहनने से कम होता है, रोगी थोड़ी सी मेहनत करता है तो थक जाता है, इन लक्षणों में नक्स मॉस्केटा का प्रयोग होना चाहिए। दिल से संबंधित लक्षणों के अंदर दिल में अचानक कंपन सा होना, दिल में फड़फड़ाहट सी होना जैसे किसी ने दिल को बहुत कस कर पकड़ लिया हो, नाड़ी का रुक रुक चलना आदि लक्षणों में नक्स मॉस्केटा का प्रयोग होना चाहिए। इसकी प्रतिविष दवा जो इसकी क्रिया को कम करने वाली है वो कैम्फर है। इसके रोगी की तकलीफ़ें ठंडे, नम और आंधी के मौसम में और मौसम के बदलने से और ठंडा भोजन करने से और ठंडे पानी से हाथ पैरों के धोने से, गाड़ी में सवारी करने से और दर्द वाली करवट लेटने से रोग बढ़ता है और आराम मिलता है। खुश्क जगह गर्म मौसम में गर्म कमरे में गर्म कपड़े को ओढ़ने से रोग कम हो जाता है। नक्स मॉस्केटा औषधि की तुलना नक्स वोमिका, पल्साटिला, रेस्टाक्स, इग्नेशिया, एसाफेटिटा से की जा सकती है। रोगी को नक्स मॉस्केटा औषधि की 30 शक्ति देनी चाहिए। वो 2-2 बूंद दिन में 3 बार, जो भी तकलीफ़ है तो इसका देना चाहिए। अब मैं अपना अनुभव की बात बता देता हूँ। नक्स इसका जो देखो, जाके होई न पैर बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिनके पैर कभी फटे ही नहीं है तो उनको क्या पता कि पैर फटने वालों को कितना दर्द होता है। कभी कभी ऐसा होता है, आप में से बहुतों को भी होता है, मेरे को भी होता है, हर एक आम इंसान को होता है। और ये जो होता है ये या तो अधिक कोई अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेने से अथवा पेट के अंदर खराबी होने की वजह से होता है। क्या होता है? गले में खुश्की, और रोगी कोशिश करता है कि वो थूक निकल जाए, लेकिन थूक नहीं निकल सकता, रोगी को बेचैनी होती है। तो उठ के रोगी एक घूंट पानी पी लेता है, थोड़ी देर ठीक रहता है, उसके बाद फिर उसको ये प्रॉब्लम।
इतनी बेचैनी होती है कि जिसको हुआ है वो ही जानता है। रोगी हर बार कोशिश करता है कि उसका थूक है जो पेट के अंदर, मुंह के अंदर अब क्रिया होकर के चला जाए, लेकिन वो नहीं जाता। और इधर लगती है प्यास ज़्यादा, तो नक्स मॉस्केटा वो ले नहीं सकता, तो वो या तो ब्राइनिया ले या आर्सेनिक एल्ब ले। अगर उनमें और लक्षण नहीं मिलते हैं तो एक बार, ये मेरा खुद का अनुभव है कि इस तरह थूक का अंदर की तरफ नहीं जाना और ये तालू पे जीभ का चिपक जाना, इतने ड्राइनेस मुंह के अंदर अगर हो और प्यास भी खूब लगती हो, जबकि नक्स मॉस्केटा के रोगी को प्यास नहीं लगती या नहीं के बराबर लगती, और प्यास खूब लगती हो, तो नक्स मॉस्केटा को फिर भी लेना चाहिए और आराम मिलता है। ये मेरा अनुभव है। अब कोई मेरे भाई या कोई डॉक्टर कहेंगे कि ऐसा तो लिखा हुआ ही नहीं है, आप कोई परमात्मा हो गए क्या? तो देखो, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, मैं एक बहुत तुच्छ सेवक हूँ आप लोगों का। लेकिन जो मेरे अनुभव में जो चीज़ आई है मैं बता रहा हूँ। अगर आपको खुश्की हो, बहुत ड्राइनेस हो, थूक निकलने में बेचैनी हो, तो आप नक्स मॉस्केटा 200 की एक खुराक ले लें, आपको आराम आएगा। चाहे आपको प्यास कम लगे चाहे ज़्यादा लगे, और प्यास अगर नहीं के बराबर है तो फिर तो कहना ही क्या, यह आपकी दवा हो गई। फिर तो आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। नक्स मॉस्केटा एक इतनी बेहतरीन दवाई है पेट के लिए, कई बीमारियों के लिए, मिर्गी के लिए। इसका जितना उपयोग होना चाहिए ना, उतना नहीं होना चाहिए। और आपको वीडियो सब्सक्राइब करना चाहिए।